कहा था 79 साल के एक स्वस्थ आदमी को रंगीन और जिंदा दिल पत्नी चाहिए। रंगीन और जिंदा दिल। हाँ, मैंने इन्हें फोन किया और कहा कि आप जिंदा दिली की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैं काफी जिंदा दिल औरत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे बताइए कि आपकी शादी की कहानी क्या है? ऐसा हुआ, मेरी पहली पत्नी जो थी वो जब बीमार हो गई तो डॉक्टर ने उनको बताया कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है और आपको 3-4 महीने आराम से रह जाइए। तब हम गप्पे करते थे आगे क्या करेंगे इसे। तो शी सेड जयू यू मस्ट मैरी अगेन। वचन अच्छा, आपकी पत्नी ने ये कहा कि फिर से शादी करो। शी वॉज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। तो मुझे प्रॉमिस दे दो। मैंने कहा दे दिया, क्योंकि 40 साल हम साथ रहे थे, प्यार में रहे थे, तो मैंने प्रॉमिस कर दिया। फिर जिस दिन वो गुजर गई, बच्चा आया था, दामाद भी आए थे। अब यहाँ मत आप रहिए, हमारे साथ आके रह जाइए। तो हम गए रहना, मैं गया वहाँ। मेरा एक बेटा अमेरिका में है, एक बम्बई में। तो अमेरिका वाला मुझे बोलता है आप अकेले हो तो कोई आपको कंपेनियन मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा तेरी क्या राय है, एडवर्टाइज कर दो, शादी के लिए इश्तिहार दे दो। हाँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं एडवर्टाइज दे दिए जी। पहला फोन आया बाई चांस इनका ही था। अच्छा, पहला फोन इनका ही आ गया? पहला फोन इनका आ गया, लीना जी का। I actually thought मैंने सोचा नेक काम में देरी क्यों। हाँ, तो आपने बोला वक्त बर्बाद मत करो, फौरन फोन करो। तो आपकी उम्र क्या थी जब आपने इश्तिहार दिया कि भाई मुझे शादी करनी है, कोई शादी करना चाहेगा? 79। 79, 80 से एक कम। क्या बात है। तो उन्होंने क्या लिखा था इश्तिहार में, एड में क्या लिखा था उन्होंने? कहा था 79 साल के एक स्वस्थ आदमी को रंगीन और जिंदा दिल पत्नी चाहिए। रंगीन और जिंदा दिल। हाँ, मैंने इन्हें फोन किया और कहा कि आप जिंदा दिली की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैं काफी जिंदा दिल औरत हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रंगीन और जिंदा दिल। उसके बाद और बहुत आए, फिर औरों को भी मिला। हाँ। तो आपने काफी फ्लर्ट किया मतलब? हाँ, मतलब लीना जी से शादी करने से पहले आपने काफी फ्लर्ट किया। वो आफ्टर दैट मैं गया बंगलोर, तो मुझे मालूम नहीं था वो क्या होने वाला है। तो आप बैंगलोर की रहने वाली हैं? जी, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। सेटल्ड इन बैंगलोर। तो आप केरला की हैं, आपकी जबान जो है मलयालम है। यस। और आपकी जोशी साहब, आपकी जबान? मेरी जबान मराठी। मराठी है। क्या बात है। तो मतलब एक दूजे के लिए। शाम को 4 बजे, दोपहर में 4 के पहले आप आइए, ये अंगूठी मैं आपको पहनाना चाहती हूँ। मैंने कहा अभी 5-6 घंटे भी नहीं हुए हम मिले। अंगूठी नहीं, बट आप जानते हैं ये रही सगाई की अंगूठी, दिखाइए। मेरे हाथ में अभी भी है। दिखाइए मुझे, ये दिखाइए ये। अच्छा, ये वाली। और दूसरी है जो दूसरी तो शादी की अंगूठी ये है। एंगेजमेंट रिंग पे नहीं। हाँ, मतलब उसी वक्त पहना दिया। अब मुझे भी मालूम नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं, हाथ में अंगूठी आ गई। बात पक्की हो गई। फिर बात पक्की हो गई। मैंने कहा अब आपने अंगूठी दी है तो ज्वेलर की, जवाहर की दुकान में जाएंगे, आप मुझे भी खरीदना पड़ेगा, आपको देंगे। तो हम दोनों गए, वो किस्सा वो बताएगी। हाँ। जब मैंने अंगूठी पहनाई तो इन्होंने भी सोचा कि इन्हें भी उसी दिन मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए। राइट। तब हम लोग गए, उन्होंने कहा अंगूठी पसंद कर लो। मैंने सबसे छोटी अंगूठी पसंद की। ये देखिए हमारी सगाई की अंगूठी। हाउ लवली। और फिर मैंने ज्वेलर से कहा कि ये वाली पैक कर दीजिए। ज्वेलर ने पूछा किसके लिए है ये अंगूठी? मैंने कहा मेरे लिए। वो बोला आपके लिए है? मैंने कहा हाँ, आज हमारी सगाई है। तो उसने दुकान के सब लोगों को बुला लिया। अच्छा, दुकान में सबको मैंने बुलाया? अपना हाथ आगे किया और इन्होंने मुझे अंगूठी पहना दी। सब ने तालियां बजाई। वाह। नो दोस्त, you put it in our shop itself. हमारे दुकान में ही पहनाइए। फिर मंदिर जाइए। वो सब बहुत हैरान थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 7 साल। 7 साल, वाह।
हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। ये ये हनीमून की तस्वीर है। ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी गए आप लोग। कन्याकुमारी। देखिए, आप उस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, और अब देखिए आपसे शादी करने के बाद तो ये जवान लग रहे हैं। यही वजह है, सब लीना जी यही से कहते शादी करने हैं। के बाद आप जवान हो गए। वेरी गुड। हाँ, ये फर्क सबको नजर आता हाँ, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे बताइए लीना जी, जैन जी, जी, ये आप दोनों की दूसरी शादी है। पहली शादी से क्या फर्क महसूस हुआ आपको दूसरी शादी में? देखिए फर्क तो है। पहली शादी अरेंज मैरिज थी, और दूसरी शादी, मेरा मतलब है, मुझे दिक्कतें तो आई थी क्योंकि मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी। सिर्फ फोन पर ही बात हुई थी, और जब आप साथ रहते हैं तभी इंसान की असली पहचान होती है। इसलिए शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें तो हुई, थोड़ी दिक्कतें तो आई, पर हमारा इरादा शुरू से ही ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किलें आए, हमें साथ ही रहना है। बहुत सही, बहुत सही। मुझे बताइए, तो आपके जो परिवार हैं, परिवार वाले जो हैं आपके, जी, वो खुश हैं आपसे अब? हाँ, वो पहले भी हाँ, खुश खुश थे, थे। मतलब जो शादी हो रही पहले थी भी वो खुश सब थे। साथ में थे आपके? हाँ, बल्कि मेरे बेटे ने तो कहा कि मम्मी, आपकी जिंदगी में एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जिंदगी में एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। मेरी शादी करने की अहम वजह भी यही थी। देखिए, इस उम्र में एक साथी की बहुत जरूरत होती है। सही है। मेरे ख्याल से पुनर्विवाह यानी कि दोबारा शादी करना एक बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरत चीज है, बिल्कुल। हाँ, और खास तौर पे जब आप बीमार पड़ते हैं तो कोई आपका ख्याल रख सकता है, आपके दर्द में मरहम लगा सकता है, सही है। आपके दुख एक दर्द को दूसरे की बांट देखभाल कर सकता है। सकते हैं, बिल्कुल जी, सही। कंपेनियनशिप के लिए शादी, देखिए, यू आर नॉट बिट्रेइंग योर हस्बैंड। जी नहीं। पहले शौहर के खिलाफ कुछ है, ऐसे कुछ बात नहीं है। बिल्कुल, तो समाज ने भी उसको प्रोत्साहन एक्सेप्ट देना करना चाहिए। accept देखिए, करना ये चाहिए। अलग अलग हम लोगों का नजरिया होता है। और जिस तरह के लीना जी और जयंत जी ने हमें दिखाया कि अगर आप बुजुर्ग भी हों लेकिन उस वक्त भी आपको कंपेनियनशिप की जरूरत पड़ती है, और वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत चीज है, बहुत ही खूब। जैन जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं लीना जी से कुछ कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। लीना जी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आपकी भी बहुत खूबसूरत है। जब से आप आके बैठी है, मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी। तो जोशी साहब, आप इनकी आंखों में खो जाते होंगे हर रोज? हाँ, हाँ, खो पहले जाते दिन हैं। ही खो गया जब मिले, तब से खोया है वो। होश आया ही नहीं है अभी 7 साल में। बड़ी बड़ी खुशी होती है हमें आप दोनों को एक साथ देखकर, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी जोड़ी इसी तरह बनी रहे, और एक लंबी जोड़ी हो आपकी। आपके लिए हमारी ये दुआएं हैं। Thank you so much.